नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। जेएमएम के संस्थापक सदस्य रहे शिवा महतो का निधन। डुमरी विधानसभा से 3 बार रहे विधायक शिबू सोरेन ने जताया शोक। गिरिडीह जिला अंतर्गत डुमरी विधानसभा से 3 बार विधायक और जेएमएम के संस्थापक सदस्य शिवा महतो का निधन हो गया। 104 वर्षीय शिवा महतो ने डुमरी प्रखंड के घुटवाली स्थित पैतृक आवास में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, लेकिन उनका बेहतर उपचार संभव नहीं हो पा रहा था। सोमवार की रात उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हुई और कुछ देर बाद उनका निधन हो गया। शिवा महतो के निधन पर जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन ने शोक प्रकट किया। कहा कि जेएमएम के संस्थापक सदस्यों में से एक एवं अभिभावक तुल्य शिवा महतो के निधन से मैं मर्माहत हूं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार जनप्रतिनिधि रहे शिवा महतो सामाजिक उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहने वाले जन नेता थे। राजनीतिक में आने वाले नवयुवकों के लिए वो प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार को सहन शक्ति एवं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। आप सबको को बता दूं कि उसे शेर-ए झारखंड भी कहा जाता था। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घायल टीएसपीसी नक्सली रंजन का इलाज करने वाले डॉक्टर सहित 2 गिरफ्तार, कई सामान भी बरामद। पलामू पुलिस और नक्सली संगठन टीएसपीसी में मुठभेड़ के बाद घायल नक्सली रंजन का इलाज करने वाले ग्रामीण चिकित्सक अमरेश सिंह समेत 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही AK-47 के मैगजीन, जिंदा कारतूस सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया है। एसपी चंदन सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए इसकी जानकारी दी है। एसपी श्री सिन्हा ने बताया कि नवाडीह थाना क्षेत्र के तुरकुन में नक्सली संगठन टीएसपीसी के नक्सली रंजन की दस्ता होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही पलामू पुलिस और सीआरपीसी 134 बटालियन की संयुक्त कार्रवाई में जवान तुरकुन गांव पहुंचे। इस गांव में 20 से 22 नक्सलियों होने की सूचना। गांव में पुलिस के पहुंचने की भनक लगते ही नक्सलियों ने पुलिस को फायरिंग करना शुरू कर दिया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। हालांकि अंधेरा, जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नक्सली भागने में सफल रहे। सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने नक्सली समर्थक सुरेंद्र भुइया एवं घायल नक्सली रंजन यादव को इलाज करने गए ग्रामीण चिकित्सक अमरेश सिंह को गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र भुइया छतरपुर थाना क्षेत्र के विषयपुर का और अमरेश सिंह मानतू थाना क्षेत्र के टंडवा के कुशवाहा टोला का रहने वाला है। झारखंड में 50,000 लीटर क्षमता वाला डेयरी प्लांट कब होगा शुरू? किसानों को दूध की मिलने लगेगी अब अच्छी कीमत। झारखंड के साहिबगंज सदर प्रखंड के मुफसिल थाना क्षेत्र के गौशाला महादेवगंज के समीप 50,000 लीटर क्षमता वाला डेयरी प्लांट बनकर तैयार है। अब उद्घाटन का इंतजार है। सभी मशीनों की जांच की जा चुकी है। इस प्लांट से दूध उत्पादकों को काफी फायदा होगा। आपको बता दें कि इस डेयरी प्लांट की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में रखी थी। 34 करोड़ की लागत से इस प्लांट का निर्माण किया गया है। गंगा की नगरी में दूध का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। मेगा डेयरी प्लांट के लिए अब तक 45 समिति का गठन किया गया है, जिसमें से 22 समिति द्वारा दूध का कलेक्शन ऑनलाइन मशीन के द्वारा किया जा रहा है। जिले में 22 समिति से प्रतिदिन 3300 लीटर दूध का कलेक्शन किया जा रहा है। दूध की क्वालिटी के हिसाब से दूध की दर उत्पादकों को दी जा रही है। सरकार ने 21 फरवरी से ही दूध उत्पादकों को होली से पहले तोहफा देते हुए और डेयरी से जोड़ने के लिए दूध की दर में ₹2.75 की बढ़ोतरी की है। क्वालिटी के हिसाब से 40 रुपए प्रति लीटर दूध की कीमत किसानों को दी जाती थी। अब जो है ₹42.75 प्रति लीटर कीमत दी जाएगी। 10 लाख का इनामी नक्सली सुरेश मुंडा समेत 2 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 25 साल से क्षेत्र में रहा सक्रिय। भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर और 10 लाख का इनामी नक्सली सुरेश सिंह मुंडा और 2 लाख रुपए का इनामी एरिया कमांडर लोदरो लोहरा उर्फ सुभाष ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया। दोनों नक्सलियों ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष सरेंडर किया। सुरेश के साथ सरेंडर करने वाले दूसरे नक्सली लोहरा पर 2 लाख रुपए का इनाम है। बताया गया कि पुलिस के लगातार अभियान, बढ़ती दबिश और आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर दोनों नक्सलियों ने सरेंडर किया है। झारखंड में 1 अप्रैल से बिना लाइसेंस के बेचा तंबाकू तो होगी सजा। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में आने वाले 1 अप्रैल से बगैर लाइसेंस के तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में तंबाकू विक्रेताओं के लिए वेंडर लाइसेंस की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के बाद नगर विकास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे के हस्ताक्षर से इस संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। जिन दुकानों के पास तंबाकू उत्पाद का लाइसेंस होगा, वहां टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्किट, पेय पदार्थ या किसी भी तरह के फूड आइटम की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
वहीं इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर विकास विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर 18 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़ा जाता है तो 7 साल की कैद की सजा हो सकती है, साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। बिहार के भागलपुर में शराब की तस्करी के आरोप में झारखंड की 7 महिलाएं गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर जिले में देसी शराब की तस्करी के आरोप में झारखंड की 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबूराव ने इसकी जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बाबूराव ने कहा कि आबकारी विभाग ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। महिलाएं जड़ी बूटी की आड़ में शराब बेचने के लिए यात्री ट्रेन से भागलपुर आ रही थी। आप सबको बता दूं कि आबकारी अधिकारियों ने सबौर रेलवे स्टेशन पर साहिबगंज भागलपुर पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तारियां की और 200 शराब की बोतलें बरामद की। यूक्रेन से झारखंड पहुंचे 5 छात्र। यूक्रेन से झारखंड पहुंचे झारखंड के 5 छात्र राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम की 2 पदाधिकारी इन्हें रिसीव किया। रांची पहुंचने वाले छात्रों में अंकित कुमार बोकारो से, त्रिशा रानी, हीरा फतिमा, प्रिया प्रियंका रांची से तथा अमन तेजस्वी रामगढ़ से शामिल हैं। जानकारी के अनुसार राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष लगातार यूक्रेन दूतावास, भारतीय दूतावास, झारखंड भवन दिल्ली और यूक्रेन में फंसे भारतीयों से संपर्क बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा, स्थानीयता नीति पर न्यायालय के आदेश का हो रहा है अध्ययन, जल्द लेंगे निर्णय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को स्थानीयता नीति का मसला जोर शोर से उठा। सदस्यों ने पहले प्रश्नकाल और उसके बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान इस मामले को उठाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम की ओर से इस मामले में सरकार के पक्ष को स्पष्ट करने की कोशिश की गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि स्थानीयता नीति पर न्यायालय के आदेश का अध्ययन हो रहा है, सरकार जो है इस पर जल्द निर्णय लेगी। सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की होगी नियुक्ति, झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुरू की तैयारी। राज्य के अपग्रेडेड हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के लिए अक्टूबर 2019 में रद्द हुई प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग से होने वाली इस नियुक्ति में अन्य श्रेणी के माध्यमिक विद्यालयों के वैसे पद भी जोड़े जाएंगे जो बाद में रिक्त हुए हैं। नियुक्ति नियमावली में संशोधन से इसका रास्ता साफ हुआ है। आप सबको बता दूं कि प्रधानाध्यापकों की होने वाली नियुक्ति में भी अभ्यर्थियों को राज्य के सरकारी विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर तथा बीएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। एससी तथा एसटी के लिए यह अंक प्रतिशत 45 अनिवार्य है। साथ ही मान्यता प्राप्त स्कूलों में 10 वर्ष शिक्षक के रूप में काम करने का अनुभव अनिवार्य होगा। एससी एसटी तथा महिलाओं के लिए 7 वर्ष का अनुभव अनिवार्य होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के लिए झारखंड से मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। फर्जी ट्रस्ट बनाकर गुमला में लोगों से ठगी का मामला, यूपी समेत कई जिलों से जुड़े हैं तार। गुमला पुलिस को मंगलवार को एक साथ दोहरी सफलता मिली। पहला मामला शहर के सिसई क्षेत्र में फर्जी ट्रस्ट बनाकर ठगी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कमडरा थाना के रामतोलिया निवासी नक्सली संगठन पीएलएफआई के सक्रिय सदस्य ओझा पाहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गुमला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के सिसई रोड स्थित पोद्दार धर्मशाला से राधे कृष्ण जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा लोन देने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने इनके पास से मोहर, फर्जी कागजात, एनजीओ का कैश मेमो, एचडीएफसी बैंक का चेक, मोबाइल, 2,12,370 रुपये नगद बरामद किया। एनटीपीसी के कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कराया बंद, 75% स्थानीय को नौकरी देने की मांग। अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर रैयतों ने एनटीपीसी के कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कार्य बंद करा दिया। पांडु के रैयतों ने कहा कि रैयतों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक एनटीपीसी के अधीनस्थ कंपनी एलएनटी के द्वारा बनाया जा रहा कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कार्य बंद रहेगा। रैयतों ने कहा कि कंपनी ने 75% स्थानीय लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाहरी लोगों को ठेके पर रखा गया है। पांडु में कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कार्य बंद होने के दूसरे दिन मंगलवार को रैयतों जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें एनटीपीसी के एजीएम एसपी गुप्ता शामिल हुए। बैठक में रैयतों ने एनटीपीसी से स्थानीय लोगों को रोजगार देने, विस्थापन नीति लागू करने, जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा भुगतान करने, घरों का मुआवजा देने, हर घर के 18 वर्ष के युवकों को रोजगार देने, पांडु अधिग्रहण क्षेत्र से बाहर विस्थापित स्कूल का निर्माण कराने, स्थानीय वेंडरों को पेड़ कटिंग व कन्वेयर बेल्ट का कार्य देने की मांग रखी।
5 घंटे की बैठक में कोई बात नहीं बनी तो रैयतों ने प्रशासन की उपस्थिति में बर्ताव करने पर सहमति जताई। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।